क्रांति के युग में पत्र लेखन औपचारिकता मात्र रह गया है, फिर भी सूचनाओं तथा विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व की तमाम जानी मानी हस्तियों के पत्र आज भी धरोहर के रूप में सुरक्षित है। वह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दो अनौपचारिक पत्र। एक औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अपरिचित व्यक्तियों या अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनमें व्यक्तिगत बातों का अभाव होता है, केवल संदेश प्रमुख होता है। स्कूल के प्रधानाचार्य, संपादक, अधिकारी आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। दो अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र पारिवारिक व्यक्तियों, मित्रों व संबंधियों को लिखे जाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य विशेष बातें। पत्र की भाषा सरल, सुंदर व बोधगम्य होनी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। लेखन संक्षिप्त व परस्पर संबंध होना चाहिए। पद के अनुरूप संबोधन व अभिवादन लिखा जाना चाहिए। पत्र में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। कुछ औपचारिक व अनौपचारिक पत्रों के नमूने इस प्रकार हैं। एक, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय शिक्षा सदन, नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2019। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं। उनका स्थानांतरण मुंबई हो गया है। अगले सप्ताह मेरा परिवार मुंबई स्थानांतरित हो रहा है, इसलिए मुझे भी दिल्ली छोड़कर अपने परिवार के साथ मुंबई जाना होगा। वहाँ के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मुझे एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य राजीव, कक्षा 8, रोल नंबर 10। 2 पोस्टमैन की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के पोस्टमास्टर को पत्र। सेवा में पोस्टमास्टर जी, उत्तम नगर ईस्ट, दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2019। विषय डाक वितरण में अनियमितता की शिकायत। महोदय, मैं अपने इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान डाक वितरण में हो रही अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस क्षेत्र का पोस्टमैन कभी भी समय पर डाक देने नहीं आता। यदि आता भी है तो डाक को इधर उधर फेंक कर चला जाता है। डाक वितरण में हो रही इस अनियमितता से स्थानीय नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि जन साधारण होने वाली इस असुविधा को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद सहित भवदीय नीरज कुमार, 18/27, उत्तम नगर ईस्ट, दिल्ली। 3 बिजली की अनियमित आपूर्ति के संबंध में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र। सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2019। विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति के संबंध में पत्र। महोदय, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान अपने क्षेत्र रोहिणी सेक्टर 9 में हो रही बिजली की अनियमित आपूर्ति की ओर दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इस समय वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। सभी छात्र इन परीक्षाओं में
अधिकतम अंक लाने के लिए दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं। बिजली विभाग वाले शायद हमारी स्थिति से अनभिज्ञ है, इसलिए जब चाहे बिजली की आपूर्ति बंद कर देते हैं। बिना बिजली के पढ़ना अत्यंत कठिन है। गर्मी के कारण बुरा हाल हो जाता है। संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि इस संबंध में उचित कदम उठाए व छात्र हित में बिजली की सप्लाई नियमित करें। भवदीय अविनाश, रोहिणी सेक्टर 9। 4. आपके जन्मदिन पर आपके मामा जी ने कहानियों की एक पुस्तक भेजी है। धन्यवाद देते हुए मामा जी को पत्र। 147/12 महावीर एन्क्लेव, दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2000। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। आपने मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए कहानियों की जो पुस्तक भेजी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह पुस्तक मेरी प्रिय पुस्तकों में से एक है। मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ये कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ हमें शिक्षा भी प्रदान करती है। मम्मी पापा तथा मेरे सभी मित्रों को भी आपका यह उपहार बहुत अच्छा लगा। आपके इस अनमोल उपहार के लिए बार बार आपको धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक जीवन में सदा मेरा मार्गदर्शन करेगी। आपका प्रिय भांजा रोहन।